नमस्कार दोस्तों। आज का बिंदु है शौच संबंधी आवश्यक बातें, जो कि ब्रह्मचर्य के साधन नामक पुस्तक के द्वितीय भाग से लिया गया है। इस पुस्तक के रचयिता स्वामी ओमानंद सरस्वती जी तथा प्रकाशक हरियाणा साहित्य संस्थान रोहतक है। चलिए आरंभ करते हैं। शौच संबंधी आवश्यक बातें। मलमूत्र के त्याग के विषय में मनु जी का आदेश है। मनुस्मृति अध्याय 4 में मार्ग, राख, गौशाला व गोचर भूमि में मल मूत्र त्याग ना करें। हल से जुते हुए खेत में, जल में, चिता में, ऊंचे टीलों में, पुरानी टूटी फूटी यज्ञशाला व मंदिर में, बम्बी आदि कीड़ों के बिलों में कदापि मलमूत्र त्याग न करें। मुनिवर चाणक्य अपने कौटिल्य अर्थशास्त्र में लिखते हैं, नापसु मूत्रम कुर्यात, सूत्र 406 में, अर्थात जल में मूत्र न करें। आजकल के लोग ऋषियों की इस पवित्र शिक्षा का ध्यान नहीं देते और निर्लज होकर ऊंचे टीलों और मार्गों पर ही मलमूत्र त्याग करते देखे जाते हैं। न ही इन्हें यज्ञशाला, मंदिर आदि पवित्र धार्मिक स्थानों में श्रद्धा है। गौशाला व गोचर भूमि में मल त्याग न करने के महत्व को तो ये संभक्त ही क्या सकते हैं। ऐसे लोगों की ही कृपा से गाय आदि पवित्र पशु भी मल भक्षण करने लगे हैं। कीड़े मकोड़े आदि क्षुद्र प्राणियों में बिलों का बम्बी पर भय के कारण भले ही मल मूत्र त्याग न करें, वैसे संकोच कोई नहीं। उपयुक्त वर्जित स्थानों पर मल मूत्र त्याग करने से पवित्र धार्मिक स्थानों की पवित्रता नष्ट होती है। गायों का चारा, अन्न, जल आदि दूषित होकर स्वास्थ्य को बिगाड़ने का कारण बनते हैं और जलवायु दूषित होकर अन्य सभी प्राणियों को हानि पहुंचाती है। बम्बी और बिल आदि पर मलमूत्र त्याग की मूर्खता करने से सर्वापदादि विषैले जंतुओं से काटे हुए मूर्खों के दर्शन मैंने किए हैं। अतः ऐसे वर्जित स्थानों पर मलमूत्र त्याग करने से हानि के अतिरिक्त लाभ कोई नहीं है। कितने अनपढ़ ही नहीं, पढ़े लिखे बाबू भी निर्लज हो जाते हैं। जानबूझकर ऊंचे ऊंचे स्थानों पर हर समय चलने वाले मार्गों के ऊपर व अत्यंत समीप नीचा सिर करके मल त्याग के कारण बैठ जाते हैं और नीचे को गर्दन झुकाई, सिर से ऊंची खाई। अतः लोकोक्ति को पूर्ण करने का धृष्टता करते हुए किंचित भी लज्जित नहीं होते। जब मनुष्य निर्लज्जित हो जाता है तो वर्जित स्थानों पर मल मूत्र त्याग को तो साधारण सी बात, वह न जाने क्या क्या कुकृत्य कर डालता है। मुझे भली भांति स्मरण है, ऐसा ही कोई नीच मनुष्य यज्ञ वेदी पर मल त्याग करके अपना मुंह काला कर गया था। इसी प्रकार मल मूत्र त्याग करने के विषय में मनु जी महाराज का अन्य संदेश है। मनुस्मृति अध्याय 4 के श्लोक 47 और 48 में उसमें है, जिसमें जीव रहते हों ऐसे गड्ढों में चलते चलते तथा खड़े खड़े नदी आदि जलाशय के तट पर और पर्वत की चोटी पर मलमूत्र न त्यागें। वायु, अग्नि, विप्र, विद्वान व मेधावी पुरुष, सूर्य, जल और गौ को देखता हुआ मलमूत्र का त्याग कदापि न करें। जिन गड्ढों में जीव रहते हैं उनमें मलमूत्र त्याग करने से जहाँ उन प्राणियों को हानि और कष्ट होता है, वहाँ ऐसा करने वाला स्वयं भी हानि उठा सकता है। जैसा मैं पहले लिख चुका हूँ, खड़े खड़े या चलते हुए मलमूत्र त्याग करना सभ्यता और स्वास्थ्य के विरुद्ध है और इस प्रकार करने से मलमूत्र का त्याग भलों भांति होता भी नहीं। किंतु ऋषियों की शिक्षा के विरुद्ध चलने का स्वभाव आजकल के अंग्रेजी पढ़े बाबुओं का तो है ही। इसी प्रकार नदी के तीर और पर्वत के शिखर पर मलमूत्र का त्याग करने से पवित्र जल और दिव्य जड़ी बूटियां दूषित होकर
उपयोग आरोग्य प्रदान करने के स्थान पर हानिकारक सिद्ध होती हैं। उपकार के स्थान पर हानि करना मनुष्य का धर्म नहीं है। अग्नि, वायु, जल और सूर्य को देखते हुए मल मूत्र त्याग करने के सीप आदि अनेक चरम रोगों के होने से मनुष्य कष्ट पाता है। विप्र, विद्वान, मेधावी और गोमाता आदि जिनको मनुष्य अपना पूज्य समझता है, उनकी ओर देखते हुए मल मूत्र त्याग करने से जो श्रद्धा और आदर को भावना अपने प्रति है वह नहीं रहती। इससे मनुष्य निर्लज होकर और अपने प्रकार के कुकृत्य करने लगता है। भय और लज्जा के कारण भी मनुष्य बहुत से पापों से बचा रहता है। अतः उपयुक्त वर्जित स्थानों पर मल मूत्र त्याग करना कदापि नहीं चाहिए। ऐसा जो करते हैं वे मनुष्य नहीं, उन्हें पशुओं का बड़ा भाई समझना चाहिए। अगला श्लोक मनुस्मृति अध्याय 4 का है। लकड़ी, मिट्टी तथा तृणा यानी वृक्ष आदि की झाड़ में बैठकर वस्त्र के गुप्त अंगों को ढक कर तथा मस्तक व सिर को बांधकर प्रतिदिन नियम से मौन होकर मलमूत्र का त्याग करना चाहिए। मनुस्मृति के अध्याय 4 का श्लोक 50। इसमें लिखा है, दिन में उत्तर की ओर मुख करके, रात्रि में दक्षिण की ओर और सायं तथा प्रातः में भी दिन के समान उत्तर की ओर मुख करके मलमूत्र का त्याग करना चाहिए। मनुजी महाराज ने किस प्रकार किसी स्थान पर किसी वस्तु के पीछे छिप कर व आड़ लेकर मलमूत्र का त्याग करना चाहिए यह भी स्पष्ट किया है। प्रातः, सायं और दिन और रात में किस दिशा में मुख करना चाहिए यह भी स्पष्टता लिख दिया है। इस विषय में कोई और यह लिखते हैं कि जिधर की वायु चलती है उधर मुख करना चाहिए। विशेष अवस्थाओं में मलमूत्र त्याग करने से विषय में मनु जी महाराज निम्नलिखित विधान करते हैं। मनुस्मृति के अध्याय 4 के श्लोक 51 में इसमें लिखा है, भित्ति व मेघ की छाया में रात्रि, सांधि व मेघादि द्वारा हुए विशेष अंधकार में शारीरिक क्लेश अथवा किसी प्रकार की आपत्ति आ जाने का भय हो तो अवस्थाओं में द्विज रात व दिन के समय में दिशा का ज्ञान न होने पर चाहे जिधर को मुख करके मलमूत्र त्याग दें। मनुस्मृति के अध्याय 4 का श्लोक 52। इसमें लिखा है, अग्नि, सूर्य, चंद्र, जल, द्विज, गौ और वायु के सम्मुख मूत्र त्यागने वाले पुरुष की निर्मल बुद्धि मलिन और नष्ट हो जाती है। इस विषय में पहले भी लिख चुका हूँ कि मनुजी महाराज की इस आज्ञा के विरुद्ध आचरण करने से मनुष्य को अनेक रोग हो जाते हैं। रोगी मनुष्य की बुद्धि तो बिगड़ती हुई, जो बुद्धि ही नहीं रही तो इससे बढ़कर और क्या हानि होगी। बुद्धिस्त्य बलम तस्य निर्बुद्धेस्तु कुते बलम। इसका अर्थ है बुद्धि का बल सबसे बड़ा बल है, इसे खोकर मनुष्य के पास रह ही क्या जाता है। अतः मनु जी महाराज की आज्ञा का पालन करना चाहिए। मनुस्मृति के अध्याय 4 के श्लोक 53 में इसमें लिखा है, बिष्टा यानी मल, थूक, खकार, कुल्ला व मलमूत्र युक्त वस्तु, रक्त यानी खून भी और विष व विषैले पदार्थ भी जल में न डालें। जल इसे पवित्र पदार्थ में जिस प्रकार के लिए जलम व जीवनम, जल प्राणिमात्र के जीवन का आधार है यह कहा जाता है, उसमें मलमूत्र आदि गंदे पदार्थ, इसी प्रकार रक्त आदि अभक्ष्य और विषैले पदार्थ डालना मूर्खता नहीं तो और क्या है। जिस जल को भगवान ने शिवतम रस कहकर जल की श्रेष्ठता और गुणों का
बखान किया है उसमें उपयुक्त दूषित पदार्थ डालकर उसे मलिन करना और विचारशील व्यक्ति और की बुद्धि को कैसे आ सकता है। जल तो परम औषध और माता के समान रक्षा करने वाला अमृत है। इसे सदुपयोग से मनुष्य किस प्रकार कितना परम लाभ उठा सकता है, इसे स्नान के प्रकरण में देखने की कृपा करें। मनुस्मृति अध्याय 4 के श्लोक 151 में लिखा है कि मल मूत्र का त्याग, पैर धोना व जूठन का फेंकना आदि कार्य घर व निवास स्थान से दूर ही करें। जो वस्तुएं गंदी व दुर्गंध युक्त हैं उनको निवास स्थान से दूर फेंकने में मनुष्य का हित है। यह तो सभी जानते हैं कि दुर्गंध से रोग फैलते हैं और रोगी को मनुष्य के बल, बुद्धि, आयु, सुंदरता आदि श्रेष्ठ गुणों और शक्तियों का नाश होकर ह्रास होता है। अतः जितना भी दूर इनको फेंका जाए व त्याग किया जाए उतना ही हितकर है। हमारे प्राचीन पुरुष इसलिए निवास स्थान से 1-2 मील दूर जाकर शौच व मल मूत्र का त्याग किया करते थे। इसलिए वे स्वस्थ व बल, शक्ति आदि में सब प्रकार से हमारी उपेक्षा अत्यधिक उन्नत थे। हमें भी अपने ऋषियों की उपयुक्त आज्ञाओं का श्रद्धा से पालन करना चाहिए। मल मूत्र के त्याग संबंधी उपयुक्त नियम ब्रह्मचारी क्या सभी स्वास्थ्य प्रेमी सज्जनों के लिए एक समान है। हमारे परम पावन ऋषि और महर्षियों की आज्ञा श्रेष्ठ और महान है। उसी के अनुसार चलने से हमारा कल्याण है। हम शुद्ध बुद्धि मनुष्यों का क्या अनुभव और क्या ज्ञान है, किसी भी विषय में देखें हमारे प्राचीन पुरुषों ने कितनी खोज और अनुभव किया है। प्रिय पाठक गण, आओ आओ अपने प्राचीन ऋषियों की शरण में आओ। इनके ज्ञान और अनुभव से अपरिमित लाभ उठाओ और जन्म जन्मांतर तक गदगद होकर उनके गुण गाओ। ओम शांति शांति। ओम शांति। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।